9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र का श्री गणेश, शक्ति के महापर्व का महाउत्सव। नवरात्र काल में क्या खरीदे क्या नहीं, किन चीजों की खरीदारी आफत में डालती है, ऐसा क्या खरीदने से कंगाली छा जाती है। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है राजपुरोहित मधु जी। मधु जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार जी। अब जो कि चैत्र नवरात्र आने वाले हैं, 9 अप्रैल से शक्ति का महापर्व आरंभ हो जाएगा। और देखिए, हर किसी की यही मान्यता है, शक्ति का महापर्व से जुड़ी मान्यता तो यही कहती है कि भाई शक्ति के इसी पर्व को इतना शुभ माना जाता है कि लोग नए वस्त्र भी खरीदते हैं, घर की जमकर खरीदारी करते हैं। श्राद्धों में तो देखिए ये सब चीज़ें बंद हो जाती है खरीदारी, लेकिन नवरात्र में खास तौर पे की जाती है। किसी को मकान लेना होता है तो वो इस दौरान इस समय का इंतज़ार करता है नवरात्रों का, और कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, गाड़ी लेनी होती है या फिर बाइक जो भी है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस खरीदारी के चलते ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो नवरात्र काल में बिल्कुल भी भूलकर नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा उसका क्या परिणाम होता है, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अगर हो सके तो आपको खरीद लेनी चाहिए ताकि आपके जीवन में शुभता, सुख समृद्धि और वैभवता हमेशा के लिए बनी रहे। बताएं। सृष्टि स्थिति विनाशा नाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। गुणों से युक्त, गुणों से संपन्नता ऐसी कि जो चतुर्विंशति गुणा 24 गुण हैं, और चंद्रमा की जैसे जो है 16 कलाएं हैं। ऐसी माँ भगवती का जब उत्थान हुआ, जन्म हुआ राजा हिमाचल के यहाँ, तो उस जन्म के अनुसार भी उनका जैसे चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे बढ़ती गई, ऐसे ही माँ भगवती का उत्थान अर्थात उनकी आयु बढ़ती चली गई। तो ऐसी परिस्थितियों में मानव भी जब उनका आचरण और उनका अनुसरण करता है, यानी उनके बताए गए, उनके दिए गए मार्गों का अनुसरण, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता है, तो उसका उत्थान कैसे हो। उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, हम खरीदते हैं, क्रय करते हैं, विक्रय करते हैं आदि बहुत सारी चीज़ें पूजा पाठ से भी संबंधित होती हैं। तो पूजा आदि श्रृंगार आदि सामग्रियों को तो खरीदा जा सकता है 12 राशियों के जातकों के लिए। ये संपूर्ण कोई भी व्यक्ति, कोई भी माँ, कोई भी बहन आदि कोई भी जो है पुरुष इसको कर सकता है कि 12 राशियों का जातक है और वो श्रृंगार आदि सामग्रियों से चीज़ों को, वस्त्रों को आदि को ले सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जैसे 12 राशियों के जातकों में अभी जो है कुंभ राशि और सिंह राशि और वृषभ राशि, तीन राशियों के जातकों के लिए इस बार बहुत बृहद तरीके से एक सुंदर सा योग बन रहा है, राजयोग। राजयोग में गजकेसरी योग भी है, सस योग भी है, वृद्धि योग भी है, आदि तमाम प्रकार के योग हैं। तो ऐसे में 9 राशियों के जातकों को लेकर के कोई बहुत कलह वाली स्थिति या बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक स्थिति नहीं है, सबके लिए सामान्य है। लेकिन 3 राशियों पर ज़्यादा कृपा बरसेगी। तो ऐसे में जो सामान खरीदना है, पहले वस्त्र से ही शुरू करते हैं। वस्त्र कैसा पहन करके पूजन करना है और कैसा आपको खरीदना है, कैसा दान देना है। आप नीले और काले वस्त्रों का परित्याग कर देंगे, पूजन में बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे। भारतीय परिधान का आप जो है उसका अनुसरण करेंगे, अच्छे श्रृंगारों में आप रहेंगे। नीला और काले वस्त्रों का उपयोग पूजन पाठ में किसी भी जगह नहीं करेंगे। और दान भी यदि ब्राह्मण को या फिर भगवती या कन्या स्वरूप भगवतियों को आप दे रहे हैं, कन्याओं को दे रहे हैं, तो वहां भी आप नीले और काले वस्त्रों का उपयोग नहीं करेंगे। ऐसे में नीले और काले वस्त्रों का उपयोग क्यों नहीं करेंगे, इसका कारण क्या है? देखिए, ऐसा है, काला वस्त्र कालरात्रि का प्रतीक है। आप अपने जीवन में कालरात्रि, जब माँ भगवती का एक सुंदर सा चित्र, एक विग्रह आप लोग देखते होंगे जिसमें जीभ निकली हुई है, शंकर जी लेटे हुए, वो ऐसा क्यों है? जब काली जी बहुत ज्यादा राक्षसों का संहार कर रही थी और उनके खून को, उनके जो है रक्त का पान कर रही थी, रक्त बीज जैसे बधों का विनाश कर रही थी, तो उस समय काली जी शांत नहीं हो रही थी, कालरात्रि के रूप में थी। भगवान शिव को स्वयं उतरना पड़ा और आकर के उस शमशान भूमि पर, उस भूमि पर लेट जाना पड़ा, क्योंकि काली को शांत करने का कोई दूसरा उपाय ही नहीं था। तो भगवान शंकर जब लेट गए तो काली जी चलते आ रहे थे, उनका पैर जो है भगवान शिव के बिल्कुल छाती पर जा पड़ा। और उस समय आप जो देखेंगे, जो जिह्वा रक्त से सनी हुई बाहर निकली हुई है काली जी की, वो इसी कारण से निकली हुई है, क्योंकि उनको ऐसा, मतलब ऐसी ग्लानि हुई उनके मन में कि ऐसा क्या हो गया, मुझसे क्या अनर्थ हो गया। वहीं काली जी स्तब्ध रुक जाती हैं। उनके हाथों में सुंदर खड्ग, चक्र आदि तमाम प्रकार के सुंदर जो है अलंकार जो है अलंकारों से युक्त हैं, नरमुंडों की माला धारण की हुई हैं आदि तमाम लोग और भी दंत कथाओं के रूप में। लेकिन ये शास्त्रोक्त मत है, माँ भगवती को जो है उनको विराम अवस्था में लाने के लिए, उनको
शांत अवस्था में लाने के लिए भगवान शिव को भी आना पड़ा। तो ऐसे में काले वस्त्रों का उपयोग आप अपने जीवन में यदि शुभता लाना चाहते हैं, 9 दिन में माँ भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो काले और नीले वस्त्रों का प्रयोग ना करें। काले और नीले वस्त्रों के प्रयोग करने से आपके जीवन में शुभता अखंडता तो व्याप्त होगी, लेकिन पहले आपत्तियों का अनुसरण आपको करना होगा। तमाम प्रकार की आपत्तियां आएंगी, उसके बाद वो चीजें आएंगी, फिर आपको लाभ मिलेगा। कौन सा वस्त्र पहने कौन सा ना पहने, 12 राशियों के जातकों के लिए कोई खास वस्त्र का प्रयोग नहीं बतलाया गया। कोई भी माँ, कोई भी पुरुष, कोई भी बहन लाल वस्त्र में माँ भगवती स्वयं अपने आप को बहुत सुसज्जित, जैसे कि आप ही पहन करके विराजमान है, साक्षात भगवती दिख रही हैं। तो ऐसे में लाल वस्त्रों में साक्षात स्वयं भगवती, एक कन्या को लाल वस्त्रों में आप जब सजाएंगे तो अपने आप प्रतिभा, जैसे सूर्य की लालिमा फैलती है। तो ऐसे में ही आप कृपा प्राप्त पाने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए लाल वस्त्र, पीले वस्त्रों का, सफेद वस्त्रों का प्रयोग करें और केसरिया वस्त्रों को धारण कर सकते हैं। आप फिरोजी कलर धारण कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन भी नहीं पहन सकते। आदि तमाम जो भी कलर आप पहने, लाल और पीले को छोड़ करके बाकी लाइट कलर को धारण कर सकते हैं, काले और नीले से बच करके। अब रही बात कि 12 राशियों के जातकों को कौन सा सामान खरीदना चाहिए, कौन सा बचना चाहिए। बहुत सारे लोग नवरात्र में, इस वाली नवरात्र में बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि इस बार नवरात्रि लगी तो हम वाहन लेकर के आ जाएं, जी, गाड़ी ले आए, हम साइकिल ले आए, हम वाहन ले आए, हम कोई भी चीज ले आए। तो ध्यान रहे, लोहे से बनी हुई वस्तु आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। तो इस बार घोड़े पे सवार है माँ भगवती, क्योंकि वाहन आप जब खरीदेंगे तो वाहन लेकर के आएंगे, तो जब घोड़ा दौड़ते हुए आ रहा है उसको शांत करने के लिए आसन बिछाया गया है। तो अगर आप नया वाहन लेकर के आएंगे और आप चलते हुए कहीं जाएंगे तो आपके लिए कोई ना कोई डिवाइडर है जिसमें आप टकरा जाएंगे। इसलिए नवरात्रि में आप वाहन खरीदने से बचने का प्रयास करें, अर्थात लोहे की बनी हुई वस्तु कोई भी हो आप इस नवरात्र में ना लें। 10वीं के बाद आप ले सकते हैं। 10वीं में 2 बजे के बाद से, जब 10वीं समाप्त हो जाएगी, एकादशी लग जाएगी, तो एकादशी से पूर्णिमा तक आप नवरात्रि खत्म हो जाने के बाद ये नवरात्रि जो है इसके बाद आप ले सकते हैं। अच्छा संयोग उसमें भी है। तो ऐसे में वाहन खरीदने से आपको बचना चाहिए। वस्त्र के लिए मैंने आपको बताया ही। बहुत सारे लोग अपने पैरों में जो है जूता चप्पल आदि तमाम प्रकार की चीजें ऐसी खरीदते हैं जो नया होता है, तो उससे भी बचना चाहिए। कोई नया जूता, कोई नया चप्पल, कारण शनि के कारण से आपके जीवन में यदि आप किसी को दान दे रहे हैं या फिर आप स्वयं के लिए खरीद रहे हैं तो इस नवरात्र में आपको बचना चाहिए। इस नवरात्रि में जब आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे तो आपके जीवन में मार्ग पे चलने के लिए, यानी कि जब हम कोई अनुष्ठान, कोई यज्ञ, कोई व्रत करते हैं तो अपने पद को बिल्कुल नग्न अवस्था में, अर्थात राजा राम जब वन को गए तो उन्होंने उनकी पादुका भरत जी लेकर के वहां से आए थे, यानी कि वो खड़ाऊं पहन करके गए थे। तो खड़ाऊं भी काष्ठ की खड़ाऊं थी। तो किसी भी तपस्या के लिए जब हम अग्रसर हों तो ऐसे नवीनतम तमाम प्रकार के ऐसे उपाना, जूता चप्पल आदि को ना खरीदें। इन चीज़ों से बचना चाहिए। अब तमाम प्रकार की और भी जानकारियां हैं राशियों से संबंधित इस नवरात्र में, लेकिन एक खास उपाय 12 राशियों के जातकों के लिए बता दें जिनके जीवन में तमाम प्रकार के उतार और चढ़ाव चल रहे हैं। ये 12 राशियों के जातकों के लिए एक सुंदर सा सिंपल सा उपाय ये है, पीतल का बना हुआ त्रिशूल। 3 प्रकार के सूल होते हैं। सूलों का, तापों का नाश करने वाली माँ भगवती। आप समझिए कि 3 प्रकार के ताप जो हैं उनका अगर समूल विनाश अपने जीवन में आप चाहते हैं, तामसी प्रवृत्ति को खत्म करना चाहते हैं, राजस्व को स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको एक उपाय करना चाहिए। पीतल का त्रिशूल, छोटा सा त्रिशूल लें और पीतल का त्रिशूल 12 अंगुल से बड़ा हो तो अच्छा है, 12 अंगुल से छोटा ना हो। उस त्रिशूल को लेकर के 9 दिन के नवरात्र के अंतर्गत में आप किसी देवालय में माँ भगवती के चरणों में समर्पित करके उसे प्रसाद रूप में आप पुनः अपने घर में वापस ला करके स्थापित करें। अगली नवरात्रि तक उसे जरूर स्थापित करके रखें। ध्यान रहे उसमें लाल कलावा रक्षा सूत्र भी बना हो। अशुद्ध अवस्था में उस त्रिशूल को अगर आप छुएंगे तो दंडात्मक स्थिति बनेगी, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उस त्रिशूल को धारण करने से आपके घर में यदि वास्तु दोष है, यदि बहुत सारी नकारात्मकता है, आपके मन में है, शरीर में रोग है, पैरालाइज हैं आप, साइटिका से पीड़ित हैं, आदि तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं, वो माँ भगवती को चढ़ाया हुआ त्रिशूल जो प्राप्त करके आप अपने घर में लाके स्थापित करेंगे वो आपके लिए एक वरदान साबित होगा। ध्यान रहे वो त्रिशूल लाल कपड़े पर स्थापित किया जाए। त्रिशूल को खड़ा रखना है, गिरा करके नहीं रखना है। लाल कपड़ा नीचे बिछा हुआ हो, माँ भगवती की बिल्कुल दाहिनी तरफ उस त्रिशूल को खड़ा कर देंगे। आपके जीवन में शुभता, अखंडता दोनों ही व्याप्त होगी। जी, तो चलिए इसी के साथ मुझे और राज पुरोहित मधुर जी को हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।